सबको नमस्कार। मेरा नाम जीवन है और मैं जीविका में एज ए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योरेंस एंड ऑल्टरनेट बैंकिंग के रूप में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको जीविका में हो रहे बीमा से रिलेटेड गतिविधियों के बारे में जानकारी दूंगा। जीविका में अगर देखा जाए तो बीमा की शुरुआत हम लोगों ने 2012 में 2012 में स्टार्ट की थी। जो मुश्किल था उस समय में जीविका की दीदियों को ये बताना कि बीमा उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने जब ओरिएंटेशन का काम स्टार्ट किया, दीदियों से जब हम बात करते थे तो दीदियों को लगता था कि बीमा उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उनको लगता था कि हमारे जो पति हैं, हमारे पति के लिए ज़्यादा बीमा इम्पोर्टेंट है। उनसे जब बोला जाता है कि आपका बीमा होना चाहिए तो उनका सीधा जवाब आता था कि भैया मेरा छोड़ दीजिए, उनका कर दीजिए, मतलब उनके हस्बैंड का कर दीजिए। खैर, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की लोगों को ओरिएंट करने में, जितने भी जीविका में परियोजना कर्मी थे सबों को हम लोगों ने बीमा के लाभ, क्लेम, इन सभी चीज़ों पे ओरिएंट किया। जितने कैडर थे उन सबों को ओरिएंट किया और उन कैडर के द्वारा एसएचजी की मीटिंग में बीमा से रिलेटेड जो फ़ायदा है, क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में कैडर के द्वारा समूह की मीटिंग में उनको बताया गया। 2012 में जब हम लोगों ने बीमा की शुरुआत की तो सबसे पहले जनश्री बीमा योजना को प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों ने लाया, जो कि LIC का एक प्रोडक्ट था जिसका प्रीमियम 100 रुपया हुआ करता था। शुरुआती साल में हम लोगों ने लगभग 2 लाख दीदियों का बीमा करवाया था और ये सिलसिला अब सालों साल चलता गया। 2015 में जब प्रधानमंत्री के द्वारा जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया तो एक महिलाओं के लिए लगा कि एक अच्छा बीमा उनके लिए हो सकता है, उनके जो आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। 2016-17 में हम लोगों ने अपनी दीदियों के लिए, जीविका की दीदियों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू करवाया। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की मृत्यु के कारण 2 लाख रुपया बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को दिया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर उन्होंने करवाया है और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 2 लाख रुपये के एडिशनल राशि उनके नॉमिनी को दी जाती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपंगता को लेके भी प्रावधान है कि अगर पूर्ण अपंगता होता है तो 2 लाख रुपया और अगर आधा अपंगता है, आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपया बीमित व्यक्ति को ही मिलता है। 2016 से लेके 2019-20 तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेके काम को आगे बढ़ाया। इस प्रोडक्ट की खासियत ये थी कि 50% जो प्रीमियम की राशि है वो भारत सरकार के द्वारा एज ए ग्रांट के रूप में दिया जाता था और नोडल एजेंसी के रूप में LIC को रखा गया था। इस प्रोडक्ट में 18 से आयु सीमा जो है वो 18 से 50 साल की है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो आयु सीमा निर्धारित है वो 18 से 70 साल की है। 2020 में जो ये कन्वर्ज्ड स्कीम था जिसमें कि 50% राशि भारत सरकार के द्वारा दी जाती थी, इसको बंद कर दिया गया और हम लोगों ने 2021 से बैंकिंग चैनल के माध्यम से बीमा के काम को आगे बढ़ाया। 2012 का समय था जब दीदियां बोला करती थी कि मेरा बीमा छोड़ दीजिए, मेरे पति का कर दीजिए, और एक आज का समय है दीदियां ये पूछती है कि भैया मेरा तो बीमा नहीं हो पाया है, कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है। चूँकि बैंकिंग चैनल नोडल एजेंसी है तो इस पूरे प्रोसेस में जो कॉर्पोरेट BC हैं, जो बैंक हैं, जो बैंक ब्रांचेज हैं, उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारी दीदियां जो बीमा को एक उत्सव के रूप में मनाती हैं और बीमा सुरक्षा उत्सव के रूप में इसको आप बोल सकते हैं कि त्यौहार के रूप में इसको लेती है और कैंप मोड में पंचायत स्तर पे कैंप हम लोग करवाते हैं जिसमें बैंक, कॉर्पोरेट BC और जीविका के जो कैडर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो उपस्थित रहते हैं। इस प्रोडक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज के अलावा ये वही लोग ले सकते हैं जिनका कि किसी ना किसी कमर्शियल बैंक में या रूरल बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में उनका खाता है और साथ ही साथ वो खाता जो है वो आधार से भी लिंक होना चाहिए। आज हम लोग प्रतिवर्ष
2-3 चीज़ों को बहुत ही महत्व देते हैं। सबसे पहला, जो हमारे कैडर हैं, जिनके माध्यम से हम लोग दीदियों को ओरिएंट करते हैं, उनको कैंप तक लेके आते हैं, उनका ओरिएंटेशन हम लोग हर साल करते हैं। अपने स्टाफ का ओरिएंटेशन हर साल करते हैं। और चूँकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फिक्स समय के लिए होता है, 1 जून से लेके 31 मई इसका एक डेडलाइन होता है। इस दरमियान कोई भी ऐसे दीदियाँ, पुरुष, महिला जिनका कि खाता बैंक में है, वो अपने आप को बीमित कर सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से। इसके लिए उनको अपने खाते में जो एडिक्वेट अमाउंट है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 436 रुपया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 20 रुपया है। यानी हम लोग उनको अवेयर करते हैं कि आप अपने खाते में 500 रुपया ज़रूर रखिए, ताकि बैंक आपके खाते से ही जो प्रीमियम राशि है उसको वो डिडक्ट कर सके, काट सके। अभी जो वित्तीय वर्ष 2024-25 चल रहा है, जीविका ने कैंप मोड में, कैंप जो हम लगाते हैं वो पंचायत स्तर पे लगाते हैं, साथ ही साथ बैंक ब्रांच लेवल पे भी लगवाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वहां एकत्रित हों, पहुंचें और अपने आप को बीमित करें। वित्तीय वर्ष 24-25 में हम लोगों ने लगभग 78 लाख दीदियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किया है। साथ ही साथ लगभग 87 लाख दीदियों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किया है। आने वाले वित्तीय वर्ष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उन सभी दीदियों को बीमा के दायरे में लाना चाहेंगे जो इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी 18 से 50 के अंतर्गत जितनी भी दीदियां हैं, सबों को हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 18 से 70 साल की जितनी भी हमारी दीदियां हैं, उन सबों को हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने करने की कोशिश है बीमा के अंतर्गत, वो है मृत्यु दावे का निपटारा। 2012-13 से लेके 2024-25 तक लगभग 11,000 डेथ क्लेम्स आए हैं और उसमें से लगभग 10,000 क्लेम्स का हम लोगों ने निपटारा भी करवाया है। और हमारा मानना ये है कि बीमा जो कि लोगों की लिस्ट प्रायोरिटी में होता है, ऐसा माना जाता था कि बीमा के बारे में कि ये मध्यम आय वर्ग के लिए है या हाई जो क्लास लोगों के लिए ही है, लेकिन ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा अगर बीमा की ज़रूरत है तो वो उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके ऊपर आर्थिक जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग हर उन दीदियों को बीमित करें जो एलिजिबल हैं, ताकि आने वाले समय में आर्थिक जोखिम से उनका परिवार बच सके। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं भी समझ रही हैं कि बीमा उनके लिए ज़रूरी है और वो आगे बढ़ के अपने आप को बीमित कर रही हैं ताकि अपने परिवार को आर्थिक क्षति से बचा सकें। आने वाले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने एक और तैयारी की है। अभी तक हम लोग महिलाओं का बीमा कर रहे थे, दीदियों का बीमा करवा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम उनको और उनके परिवार को जागरूक कर रहे हैं कि उनके परिवार में जो भी लोग एलिजिबल हैं वो सभी अपना बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत, साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत करवाएं। आने वाले समय में जीविका और भी अच्छे प्रोडक्ट के साथ जो कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद है वो लेके आएगी, ताकि कम्युनिटी मेंबर्स को, हमारी दीदियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।